हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? स्टूडेंट, आज हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ के नेक्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। उससे पहले स्टूडेंट हमें ये समझना होगा कि टोरॉइड क्या होता है। तो हम लोगों ने सोलेनॉइड डिस्कस किया था। सोलेनॉइड क्या था? सोलेनॉइड एक स्पाइरल शेप में लॉन्ग कॉपर वायर थी। अगर हम उसी सोलेनॉइड को टर्न करके अगर सर्किल में शिफ्ट कर दें तो जो ये सर्कुलर फॉर्म ऑफ द सोलेनॉइड बनेंगे उसे ही हम लोग टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड क्या है? वो आप कह सकते हो कि सर्कुलर फॉर्म ऑफ द लॉन्ग सोलेनॉइड, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि सर्किल है तो आपको ये भी पता है कि सर्किल के कोई एंड होते नहीं है, तो आप ये इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि एंडलेस सोलेनॉइड इज नोन एज टोरॉइड। तो आप किसी भी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। आप कह सकते हो सर्कुलर फॉर्म ऑफ द सोलेनॉइड, सर्कुलर फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड, या आप कह सकते हो एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि सोलेनॉइड का सर्कुलर फॉर्म या एंडलेस सोलेनॉइड को हम लोग टोरॉइड कहते हैं। तो आई होप समझ में आ गया। जैसे देखिए ये फिगर, अगर आपको टोरॉइड बनाना है तो बहुत सिंपल है। एक रिम लीजिए और उस रिंग के ऊपर आप क्या करो, कॉपर के वायर को रोल कर दो इस तरह से। तो ये जो शेप हमारा बनेगा इसे ही हम लोग कहते हैं टोरॉइड। ओके, नाउ हमें क्या करना है स्टूडेंट? हमें फाइंड आउट करना है इस टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, अगर इससे करंट फ्लो होता है तो हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा टोरॉइड। यहां से करंट इसमें फ्लो हो रहा है। मान लो जो करंट है वो क्या है? आई है करंट फ्लो थ्रू दी टोरॉइड। इस टोरॉइड से जो करंट फ्लो रहा वो सपोज करो आई है, तो मान लो कि इससे आई करंट फ्लो रहा। अब इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। एक P, देखिए ये P, ये जो P है वो टोरॉइड के इनसाइड पार्ट है, यानी इस टोरॉइड के अंदर कोई पॉइंट P है, उसे हम लोग मान लिए, हाँ उस पॉइंट को हम लोगों ने P मान लिया और उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है या उसकी रेडियस मान लो R1 है। सॉरी, फिर से समझिए। अगर हमें इस टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसके लिए हम लोग 3 पॉइंट कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट P जो इस टोरॉइड के इनसाइड है, अंदर है। एक पॉइंट Q जो इस टोरॉइड के ओपन स्पेस में है बट इसके इंटीरियर पार्ट में, ओपन स्पेस बट वो इसके इंटीरियर पार्ट में होगा। और एक पॉइंट R लेंगे, ये पॉइंट इस टोरॉइड के ओपन स्पेस में होगा लेकिन एक्सटीरियर पार्ट में होंगे, यानी बाहर होंगे। तो 3 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, P, Q, R। P इनसाइड द टोरॉइड, Q ओपन स्पेस इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द टोरॉइड, और R ओपन स्पेस एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द टोरॉइड। ओके, इन तीनों पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? आपको पता है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां से एम्पेरियन लूप क्रॉस करना होता है। तो अगर आप
पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दीजिए। तो देखिए ये एक एम्पेरियन लूप है ना, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है ये रेड कलर का, और इसकी जो रेडियस होगी उसे R1 मान लो, ये रेडियस R1 है, ठीक है, ये रेडियस R1 है, ठीक। दूसरा जो लूप है वो Q से होकर के क्रॉस करनी चाहिए क्योंकि हमने एक पॉइंट Q कंसिडर कर रखा है, तो वो लूप एम्पेरियन लूप ये हुआ है ना, जो Q से क्रॉस कर रहा है। इसकी रेडियस मान लो R2 है, ठीक है, क्या है R2, और एक है आपका R, है ना। तो इससे होता हुआ एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे और इसकी रेडियस मान लीजिए क्या R3 मान लो, इसकी रेडियस R3 मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 पॉइंट्स कंसिडर किया P, Q एंड R, और तीनों पॉइंट से हमने एम्पेरियन लूप ड्रॉ कर दिया है। तो हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट P ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप P मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या मान लेते हैं P, एंड वी ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप, passing through point P of radius क्या मान लेते हैं, इसकी रेडियस R1 मान लो, ठीक है, R1। नाउ तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ फ्रॉम ACL, अगर एम्पियर सर्किटल लॉ देखेंगे तो होगा क्या, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू I टोटल, है ना, टोटल करंट लेंगे जो इस लूप के अंदर होगा। तो आप देखिए इस लूप के अंदर पॉजिटिव वाले करंट आ रहे हैं ना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे दिख रहा है बेटा, तो देखो जो करंट एक इनवर्ड हो रहे होंगे एक आउटवर्ड हो रहे होंगे, तो एक जो आउटवर्ड करंट है उसको हम लोगों ने नेगेटिव माना है और इनवर्ड वाले करंट को हमने पॉजिटिव माना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन, आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मानते हैं। तो हमने इनवर्ड वाले को पॉजिटिव और आउटवर्ड वाले को, यानी ये जो बाहर निकल रहा है, जैसे देखिए यहाँ से जाएगा अंदर, ऐसे होता हुआ जा रहा है ना करंट, लाइक दिस, ऐसे सॉरी इसमें देखो जैसे हम लोग देख रहे हैं ऐसे जा रहा है ना, तो ये ऐसे करंट फ्लो रहे हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अंदर और ये वाला पार्ट बाहर, ठीक है, अंदर और बाहर, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, यानी एक करंट अंदर की ओर होगा तो एक करंट बाहर की ओर होगा। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव करंट एग्जिस्ट कर रहा है, देख लीजिए ध्यान से, तो ये सिर्फ पॉजिटिव करंट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इस करंट को हम लोग कैसे निकालेंगे, इस टोटल करंट को कैसे निकालेंगे, तो देखिए I टोटल इज इक्वल टू 1 टर्न्स का करंट I, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल N है, ठीक है। तो I इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, तो स्मॉल n जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा इनटू टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 पाई R1 सरकमफ्रेंस, क्योंकि पूरा टर्न जो है ना इसके सरकमफ्रेंस में है, तो I इंटू एन इंटू 2 पाई R1 होगा, ये हुआ टोटल करंट। तो इसलिए ये जो इक्वेशन 1 होगा वो क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर इक्वेशन 1, देखिए अब ये जो इक्वेशन बनेगा वो ध्यान से समझेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा B डॉट DL इज इक्वल टू
म्यू नोट इंटू आई इंटू एन इंटू 2 पाई R1. ओके, 2 पाई R1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. और इसी को कंटिन्यू कर देते हैं. ओके नाउ अब आप देखो यहाँ पर ये हो जाएगा बी डी एल कॉस 0, है ना. एम्पियर सर्किट लॉ में हमने ये कंसिडर किया था कि B और DL एक ही पाथ पर, अगर मान लो यहाँ पर B लेंगे तो टेंजेंशियली होगा ऐसे, है ना, और DL की भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, यानी B की भी डायरेक्शन ये और DL की भी डायरेक्शन ये, है ना. तो DL क्योंकि छोटा सा एलिमेंट होता है तो वो तो इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलॉन्ग होगी, क्योंकि अगर आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ कर लो तो करंट की डायरेक्शन में ये ले लिए तो थंब का अगर आपका ये करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कोई भी करंट ले लो तो थंब उसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल बन जाएंगे. ठीक है, कहीं पर भी यूज़ करके देख सकते हैं. जैसे मान लो मुझे यहाँ यूज़ करना है तो करंट और थंब ऊपर की ओर ऐसे लाइक दिस, ऐसे जा रहा ना, ऐसे लाइक दिस, तो ये बन जाएगा बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इंटू एन इंटू 2 पाई आर. तो ये क्या बन जाएगा बताइए. ये बन जाएगा आपका b बाहर आएगा, b क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका, dl का, इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एन इंटू 2 पाई आर 1 इंटू 2 पाई इंटू आई. ठीक है, तो अब ये जो b इसकी जो इंटीग्रेशन होगी, है ना, तो टोटल सरकमफ्रेंस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई R1 इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू एन इंटू 2 पाई R1 इंटू आई. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई. ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड एट इट्स इनसाइड पॉइंट, है ना, इसके अंदर वाले पॉइंट पर. तो कहीं पर भी इसके इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई. क्लियर. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, है ना, फर्स्ट पॉइंट P जो कि इनसाइड द टोराइड हुआ, है ना. ये पॉइंट कहाँ था, ये था इनसाइड द टोराइड, इनसाइड द टोराइड. ठीक है, ओके. नाउ अब हम लोग बात करेंगे पॉइंट Q की. नाउ point Q which is in open space of interior part of the toroid, open space of interior, है ना, interior part of टोराइड. ठीक है, इंटीरियर पार्ट ऑफ टोराइड. ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे. अब देखो, अब देखिए इस पॉइंट को, वी ड्रॉ एम्पियर लूप, वी ड्रॉ एन एम्पियर लूप या एम्पेरियन लूप पासिंग कहाँ से, पासिंग थ्रू पॉइंट P, थ्रू पॉइंट Q, सॉरी, है ना, Q से पास कर रहा. रेडियस क्या लेते हैं इसका, तो इसका रेडियस मान ले R2 है, एंड रेडियस हो गया, रेडियस इज R2. अब मुझे बताइए स्टूडेंट कि ये जो एम्पियर लूप है, क्या इसके अंदर कोई करंट है? क्लियरली देयर इज नो करंट
देयर इज नो करंट इन द एम्पेरियन लूप, सो देयरफॉर B डॉट dl जो होगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू 0, कोई करंट ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो B की वैल्यू 0, यानी टोराइड के इंटीरियर ओपन स्पेस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हमारा प्रूफ हो गया, यानी इसके अंदर टोराइड के इंटीरियर पार्ट में अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब आइए केस नंबर 3, यानी पॉइंट नंबर 3, दैट इज आर को देखते हैं। आर 4 पॉइंट या पॉइंट आर लिख देते हैं, है ना, पॉइंट आर which is in open space and exterior part of टोराइड, है ना, टोराइड का एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, ये टोराइड का एक्सटीरियर पार्ट है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू ड्रॉ एन एम्पियर लूप। तो आप एक एम्पियर लूप ड्रॉ करो। वी ड्रॉ एन एम्पियर लूप, एम्पेरियन लूप ऑफ रेडियस R3 passing through पॉइंट R। ठीक है, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि इस लूप के अंदर तो करंट है, लेकिन इस लूप के अंदर जो करंट है वो 2 करंट है, एक नेगेटिव करंट है और एक पॉजिटिव करंट है। करंट तो है बट नेगेटिव करंट और पॉजिटिव करंट दोनों है। तो जितना इसमें नेगेटिव करंट है उतना ही इस पे पॉजिटिव करंट भी है। तो टोटल करंट अगेन क्या हो जाएगा, 0। तो क्लियरली यहां पर जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट, है ना, आप लिख सकते हो क्लियरली टोटल करंट इनसाइड द लूप I total is equal to टोटल पॉजिटिव, है ना, I टोटल पॉजिटिव एंड माइनस टोटल नेगेटिव, है ना। यानी एक तरह से 2 करंट है, एक है पॉजिटिव करंट I और एक है नेगेटिव करंट माइनस I। तो प्लस I एंड माइनस I, टोटल करंट कितना हो जाएगा, 0। तो अगेन जो है इस लूप के अंदर टोटल करंट 0 हो जा रहा। सो देयरफॉर अगेन B डॉट dl जो होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू I। ठीक है, I टोटल। तो आप कह सकते हो कि ये B डॉट dl इज इक्वल टू 0। अगर B डॉट dl 0 है तो बताइए B की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो B की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसका मतलब टोराइड के एक्सटीरियर पार्ट पर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, टोराइड के इंटीरियर पार्ट पर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। टोराइड के सिर्फ इनर पार्ट यानी टोराइड के अंदर ही फील्ड एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इस टोराइड के अगर अंदर की बात करोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही करंट एग्जिस्ट करता है, या तो सिर्फ पॉजिटिव होगा या तो फिर नेगेटिव होगा, है ना। ये डिपेंड करता है कि हमने डायरेक्शन उसको कैसे कंसिडर किया है। इसलिए इसके इंटीरियर पार्ट पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट एन आई। तो इस तरह से हम लोगों ने टोराइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकाला। कहाँ पर, तो उसके इनसाइड, उसके इंटीरियर पार्ट ओपन स्पेस एंड एक्सटीरियर पार्ट ओपन स्पेस पर। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।